तो सब बेकार हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। अनदर प्रीपोजिशन इज इन। इन इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है टू शो इनक्लोजर, इनक्लोजर दिखाने के लिए। तो जैसे हम लोग अनदर प्रीपोजिशन का यूज किए, टू का यूज किए मोशन टू वर्ड्स के लिए, ऑन का यूज किए सरफेस कॉन्टेक्ट के लिए, और टू वर्ड्स का यूज किए डायरेक्शन के लिए, अपॉन का यूज किए अ चेंज ऑफ लेवल फॉर नॉन लिविंग, और ऑन टू का यूज किए फॉर ह्यूमन यानी लिविंग। सच लाइक माय डियर लर्नर्स, इन यूज द टू शो द इनक्लोजर। यदि इनक्लोजर है तो इन प्रीपोजिशन लगाएंगे, यदि इनक्लोजर है तो इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसा कि कहीं ना कहीं सेंटेंस में इनक्लोजर रहेगा। जितना भी इंग्लिश का सेंटेंसेस आए जहां पर इन प्रीपोजिशन लगने की अनुमान है, संभावना है, हम लोग गेस कर पाते। आई गेस द इन प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंडिंग पावर हैज कि एनीवेयर इन द सेंटेंस टू शो द इनक्लोजर। अगर कहीं ना आप अनुमान लगा पाएंगे कि उस सेंटेंस जो होगा कहीं ना कहीं इनक्लोजर है, मेनली फॉर द योर कंसेप्ट इज द इनक्लोजर इन दिस सेंटेंस। तो लेट अस, आई एम टॉकिंग द प्रीपोजिशन इज इन। यस, तो जो प्रीपोजिशन हम लोग का है क्या है, इनक्लोजर शो करेगा। इनक्लोजर मीन्स दायरा। इनक्लोजर होगा कैसा, कह दे कि मैं कमरे में हूं, मैं क्लासरूम में हूं, तो क्लासरूम मतलब कि हमारा ऊपर से छत है, रूफ है, साइड से बाल्स हैं, आने जाने के लिए हमें एक दरवाजा है, तो उसको छोड़कर तो कहीं ना कहीं इनक्लोजर बन रहा है कि हम ऊपर से भी घिरे हुए हैं, बगल से भी घिरे हुए हैं, बगल से भी घिरे हुए हैं, बैक साइड से भी घिरे हुए हैं। इसका मतलब इनक्लोजर है। वह कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर भी बैठा है तो उसमें इनक्लोजर है। बैठ गया, इधर से पीछे से है, इधर साइड से डंडा है, इधर से। अब यहीं सब कुर्सी ऐसा रहे कि ऊपर ना रहे साइड वाला था, तो ऐसा सेंटेंस में आगे दे देगा फुल स्टॉप के बाद कि जो ये कुर्सी पर बैठल है ना, ये कुर्सी में हाथे नहीं है। तो इसी में हम लोग ऑन लगाएंगे ना, ऐसा ऑन क्या करेंगे, ऑन को अप्लाई करेंगे नहीं। लेकिन कुर्सी में भी, चेयर में भी इनक्लोजर है। पेड़ पर बैठ गए ना, पेड़ पर अगर डाली पर बैठल है कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो इनक्लोजर है, कहीं कि पेड़ पत्ता सबसे डाली सका छिपा है। लेकिन ये नहीं सर, चिड़िया का पत्ता पर बैठेगा तब पत्ता पर बैठे तो सेंटेंस वो लिखा रहेगा कि जो ये बर्ड है ना, ये पत्ता पर बैठल है ऊपर, तब फिर नॉन प्रीपोजिशन लगाएंगे। लेकिन खाली बातें किया जाए कि नहीं चिड़िया जो है ना वो पेड़ पर बैठा है, तो कहीं ना कहीं इनक्लोजर है। चलिए सम एग्जांपल ऑफ इन दिस रूल्स। ही इज द रूम, ही इज द रूम। अब देखो ही इज द रूम, तो वह रूम में, रूम है, रूम में है, बैठ है का मतलब समझे कि रूम इनक्लोजर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन अप्लाई करेंगे, इन प्रीपोजिशन का अप्लाई करेंगे। सी इज अ डेंजर, अ डेंजर। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं होगा खतरे में है, तो कहीं नहीं क्या है, कहीं ना कहीं इन प्रीपोजिशन होगा, इसमें इनक्लोजर दिखा रहा है। बर्ड्स फ्लाई द स्काई। अब पक्षी है जो कहाँ फ्लाई कर रही है, कहाँ उड़ रही है, पक्षी है जो फ्लाई कर रही है कहाँ पे, स्काई में। द स्काई भी कहीं से इनक्लोजर के पूरे वो आकाश में चारों तरफ घिरा हुआ, उसमें इसके अंदर में इनक्लोजर है। भले आप लोग कहाँ से इनक्लोजर है, कहीं घेर तो नहीं है, लेकिन इनक्लोजर है बेटा, इनक्लोजर है। इसलिए हम लोग का अप्लाई करेंगे इन प्रीपोजिशन का। राइट डाउन लिख रहे हैं, साथ साथ लिखिए, मैं बोल भी तो रहा हूँ। फिश, फिश लिव्स, फिश लिव्स, या फिश तो कूलर है ना, द वाटर, द
वाटर। कहता है कि मछली रहती है कहाँ, पानी में तक, इसमें भी इनक्लोजर है कि पानी के अंदर में ऐसे ऐसे तैरते रहती है, इसका मतलब कि पानी के अंदर में वो रहता है, इनक्लोजर है कि नहीं। तो जब इनक्लोजर है तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लाएंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इनक्लोजर में दायरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है कि नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू माजिद। यस, लिसन टू मी भाई, आई से माय डियर लर्नर्स एंड पेरेंट्स। यस, लुक एट द बोर्ड, लिसन टू मी व्हाट आई से। So, I am playing the field। चलो FILD फील्ड। अब ये सर मैं मैदान में खेल रहा हूँ, यही ना हो गया सेंटेंसेस कि मैं मैदान में खेल रहा हूँ। अब आए सर इन प्रीपोजिशन इसमें इनक्लोजर कैसे बना है। ये तो मान ली कि रूम्स बता दिए तो ऊपर से छत्ता है, रूफ है, घिरा हुआ है, साइड से बाल्स है, घिरा हुआ है, साइड से बाल्स है, घिरा हुआ है, बैक साइड से बाल्स है, तो घिरा हुआ है, तो इनक्लोजर हुआ। लेकिन फील्ड में ना होगा, फील्ड में होगा। देखिए पहले ये इतना जो फील्ड है, आएगा ने इनक्लोजर बना दिया कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ पीके गया, यहाँ के यहाँ तक खेल रहा है, यहाँ तक पार हो गया तो चौवा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाउंड्री बना हुआ है ना जी। तो बाउंड्री बना हुआ तो इनक्लोजर है ना। ये खाली दीवार और बाल रहेगा तो वही इनक्लोजर होगा। यहाँ पर छक्का चौवा का जो बाउंड्री होता है ना, तो उसका जो बाउंड्री हुआ वही इनक्लोजर ना हो गया। तो कहीं ना कहीं इनक्लोजर है। यही बात मैंने बोला था कि आपको पता लगेगा कि इनक्लोजर नहीं है, दायरा नहीं है, घिरा हुआ नहीं है, लेकिन रहेगा। जहां पर इन प्रीपोजिशन लगने की नम संभावना है, लगता है, उस सेंटेंस में आप साइंटिफिक मैनर थॉटली तो आप समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं उसमें इनक्लोजर है। यही बात मैं कहीं बोल रहा हूँ कि आपको पता चले या ना चले, लेकिन इनक्लोजर होगा। इनक्लोजर होगा तो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। बी अप्लाई द प्रीपोजिशन इज तो आप समझ आए कि इनक्लोजर कैसे हुआ। चलो माजिद बाबू कह रहे थे, है ना, हमारे जो डियर स्टूडेंट्स है, माजिद बाबू कह रहे थे कि छोटा के लिए है और बड़ा के लिए इन। वो देख लीजिए, माजिद रहता है, माजिद रहता, माजिद लीव रहता है। कहाँ रहता है बीघा, नंसू बीघा। स्पेलिंग बोलिए, हाँ चल पास कर ली। हम बोलते हैं सर, चुपचाप रहने, एक आदमी ने बोलो जी एन ए एस यू हो गया नंसू। सर गलत है। सही है, गलत नहीं है। नंसू ऐसे लिखा है। हाँ ऐसे लिखा गया, सही बोला, नंसू बीघा। अब बताओ बेटा, माजिद है जो कहाँ रहता है, नंसू बीघा। अब फिर हम कर रहे हैं कि माजिद लिव्स कुर्था, ऐसा। चलो नेक्स्ट वन एग्जांपल कि माजिद लिव्स कुर्था अरवल। Another example एक और ले लेते हैं। माजिद लिव्स कुर्था अरवल बिहार। अब देखिए कॉन्सेप्ट बनाओ, कहीं ना कहीं इनक्लोजर बन रहा है कि माजिद कहाँ रहा है, नंसू बीघा में माजिद रहता है। ठीक है, माजिद कहाँ है बाबू, तो नंसू बीघा में है ना। माजिद कहाँ पे है, तो नंसू बीघा में रह रहा है, नंसू बीघा। ठीक है, तो इसका मतलब इनक्लोजर बन रहा है कि नंसू बीघा कितना दायरा में गांव है और उस गांव के अंदर ये रहता है। तो इसका मतलब कि इन प्रीपोजिशन, ठीक ना। आइए कि माजिद रहता है कुर्था में, तो कुर्था में भी अगर रहता था, कुर्था में जितना टाइम उसका इनक्लोजर हो गया, तो इन प्रीपोजिशन। फिर माजिद रहता है कुर्था, अब तो देखो यहाँ पर 2 आ गया इनक्लोजर, एगो कुर्था आ गया, एगो अरवल आ गया। तो ये कुर्था आ गया। अब आपको पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप जान रहे हैं जब अरवल जिला में रहने वाले हैं तो कि कुर्था छोटा है और अरवल
बड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे नेम्स आएंगे कि आपको पता नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, नहीं पता चलेगा। एकदम मुझे भी पता नहीं चलेगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ये नहीं पता चलने वाला है। तो कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए हम लोग को। और दोनों इनक्लोजर है बेटा, अर्बल में भी हम रह रहे हैं और कूथा में भी रह रहे हैं, है कि नहीं। तो इनक्लोजर है, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, जब एक सेंटेंस में कई प्लेसेस आ जाए, अब कई प्लेसेस आके इनक्लोजर बने कि मैं एशिया के इंडिया में बिहार में कूर्था में रहता हूँ। सुनना कितना बड़ा इनक्लोजर गया। तो अब आपको समझना है कि जो पहला वाला प्लेस आ रहा है उसका फिर दूसरा प्लेस आ रहा है, तो पहला वाला प्लेस के साथ ऐड लगा देंगे और दूसरा वाला जितना प्लेसेस आए ना सब के साथ इन लगे चल जाइए, समझे ना। तो पहला वाला देख रहे हैं ऐड और दूसरा वाला इन, समझ आया ना। फिर यहाँ पर होगा माजिद लिव्स एट कूर्था इन अरवल, फिर माजिद लिव्स एट कूर्था इन अरवल इन बिहार, इन अरवल इन बिहार इन इंडिया इन एशिया इन द वर्ल्ड। देखा, तब ऐसा आप गुरु जी का दिमाग लगाए, उन महान आदमियों का बाबाओं का क्या लगाए अनुमान, क्यों हो एट कूर्था इन अरवल एट कूर्था इन अरवल इन बिहार इन इंडिया इन एशिया इन द वर्ल्ड। एक मतलब कि छोटा के साथ है अब बड़का के साथ इन। तब फिर यहाँ बाबू इन कूर्था कैसे हुआ, यहाँ भी ऐड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कॉन्सेप्ट बना चाहिए कि अगर वन प्लेस है ना इनक्लोजर दिखाए ना तो इन प्रीपोजिशन, बट मेनी प्लेसेस आ जाए तो सेंटेंस के भर वाला इधर इस साइड दिस साइड से फर्स्ट वन प्लेसेस के साथ ऐड और बाकी शेष जो रिमेन प्लेसेस बच गया उसके साथ हम लोग अप्लाई करेंगे इन प्रीपोजिशन। समझ आया ना। अब ऐसे देखने के लगता है कि छोटा पहले बैठा, ये अलग बात हुआ, इसी से कॉन्सेप्ट बना दिया कि छोटा के साथ है और बड़ा के साथ ही, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। आप कहाँ सेंटेंस में कहाँ का स्थान नाम जाना है तब ना, तो बात समझ में आई ना मैं क्या करना चाह से कि जो इधर से जो पहला स्थान होगा है और बाकी सब जितना भी ना सब के साथ इन और सब इनक्लोजर है ना, इनक्लोजर है ना। कूर्था में कूर्था के अंदर में इनक्लोजर है माजिद और माजिद इनक्लोजर है फिर अरवल जिला में, और कूर्था इनक्लोजर हो गया अरवल में, और अरवल इनक्लोजर हो गया बिहार में, और माजिद तो बिहार में इनक्लोजर हो गया कि बिहार वाला में इनक्लोजर में दायरा में में रह रहे हैं, हुआ कि नहीं। तो सब ऐसी स्थिति से आपको समझना है। तो कैसे एट और इन समझ में आए ना, आप बड़ा छोटा समझ में आ गए ना कि बड़ा छोटा क्या होता है इससे, बहुत अच्छा। माजिद लिव्स इन बिहार होगा, वन प्लेसेस आवे, वन प्लेस आया इनक्लोजर बनता है। बी ऑलवेज यूज द प्रीपोजिशन इज इन। अगर ये वन प्लेसेस आए ना इनक्लोजर दिखाए ना तो हमेशा यूज कर डालिए, हमेशा प्रयोग कर डालिए, अप्लाई कर दीजिए। कौन सा प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन की नहीं। यस, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू माय डियर लर्नर्स एंड एस्पायरेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय वीडियो। इसी तरह से बने रहिए मोरा इंग्लिश के साथ। फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे अनदर प्रीपोजिशन के लिए। थैंक यू सो मच।